न्यूटन एक बगीचे में बैठा हुआ था। उसने देखा एक सेव टूटकर नीचे गिर रही है। न्यूटन के मन में जिज्ञासा हुई कि यह सेव नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं गई। और इस जिज्ञासा ने न्यूटन के मन को विह्वल बना दिया। न्यूटन शोध करने लगा, रिसर्च करने लगा, आखिर इसका कारण क्या है, क्यों ये सेब नीचे ही गिर गई, ऊपर क्यों नहीं गिरी। और शोध करते करते न्यूटन ने एक सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया, और वह सिद्धांत था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। पृथ्वी का जहां गुरुत्वाकर्षण होता है तो वहां चीजें नीचे की ओर आती है, और जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है वहां सारी स्थिति ही बदल जाती है। स्पेस के बारे में जानने वाले लोगों को पता होगा कि जो लोग स्पेस में जाते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। उनका वहां पर ग्रेविटेशन पावर नहीं होता है और वो हवा में ही इधर उधर डोलते रहते हैं। सेम नीचे आई और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सिद्धांत लागू कर दिया उसने। आचार्यवर्ग के संदर्भ में भी मैं देखती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत चल रहा है। आचार्यवर्ग जहां पधारते हैं जन सैलाब उमड़ आता है। आप देखें, मध्याह्न का सूर्य अपने तीखे तेवर के साथ में आकाश में चमक रहा है। लोगों को गर्मी की अनुभूति भी शायद हो रही होगी, किंतु इस महासूर्य के साथ में चलने वाले व्यक्तियों को तो एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति होती है। यह आकर्षण केवल परम पूज्य आचार्य वर्ग का ही नहीं है। हम जब अपने अतीत में जाते हैं, आचार्य भिक्षु को देखते हैं, आचार्य भिक्षु के प्रति भी लोगों का यही आकर्षण बना हुआ था। कितने भक्त लोग आचार्य भिक्षु के पास में आते थे, अपने गांव में पधारने के लिए प्रार्थना करते थे। और कभी कभी ऐसी स्थितियों का भी निर्माण हो जाता जब आचार्य भिक्षु विहार करने के लिए तत्पर हो जाते और लोग चरण पकड़ करके बैठ जाते, और आचार्य भिक्षु को उस समय में अपना किया हुआ निर्णय भी कभी कभी बदलना होता। एक बार आचार्य भिक्षु ने विहार कर दिया, और विहार करने के बाद लोगों ने खूब प्रार्थना की, आप एक दिन के लिए यहाँ पर रुके। और मोख जी भंडारी हमारे श्रावक थे, आचार्य भिक्षु के पैर पकड़ लिए, अपनी पगड़ी सिर में रख दी और निवेदन किया कि आपको तो मेरी इस पगड़ी की लाज रखनी होगी। और उस पगड़ी की लाज रखने के लिए आचार्य भिक्षु ने अपना विहार स्थगित कर दिया और वहीं पर ठहर गए। लेकिन उसके बाद आचार्य भिक्षु ने कहा कि देखो, ठीक है, तुम्हारी पगड़ी की आज तो लाज रख दी है, लेकिन बार बार कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना है, इस बात को नहीं कहना है कि तुम यहाँ ठहर जाओ। अगारिया आगरिया से विहार कर रहे थे आचार्य भिक्षु, विहार कर चुके थे। अनेक लोग उदास हो गए थे, श्रावकों को आचार्य भिक्षु का प्रस्थान करना अखर रहा था। अनेक लोगों ने प्रार्थना की आचार्य वर से कि आप यहाँ पर रुके, लेकिन आचार्य भिक्षु जाने की स्थिति में भारमल जी ने निवेदन किया कि आप जनता को इस प्रकार उदास छोड़ करके जाते हो, अच्छा नहीं लगता, एक दिन के लिए आप और यहाँ रुक जाएं। मुनि भारमल जी की प्रार्थना को सुना और आचार्य भिक्षु अगारिया में ही रुक गए। किंतु बाद में मुनि भारमल जी को संबोधित करते हुए कहा, भारमल, तुम्हारे कहने से मैं आज तो रुक गया हूं, लेकिन आइंदा कभी ऐसी प्रार्थना मत करना। यह स्थिति कब बनती है? जब लोगों में आकर्षण होता है अपने गुरु के प्रति। जब आकर्षण होता है तो वे चाहते हैं कि हमारे गांव में ही गुरु रहे, आचार्य रहे। और हम पिछले गांव में बराबर देख रहे हैं आचार्य वर्ग के लिए लोग कितने तरस रहे हैं, कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं आचार्य वर्ग के आने की। और
एक एक दिन के लिए आचार्यवर पधार रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं। आज तो आचार्यवर मुसालिया कितनी देर रुके, 2 घंटा रुके होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा समय, सिर्फ 2 घंटा वहां रुके। और मुसालिया में कितने लोग इकट्ठे हो गए, कितने परिवार 2 घंटा के लिए अपने गुरु के दर्शन करने के लिए, अपनी तृप्ति करने के लिए वे वहां पर पहुंच गए। मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी एक प्रसंग के साथ में ही। ठाकुर मोखम सिंह जी केलवा में आचार्य भिक्षु का प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुना, प्रवचन के बाद में वे आचार्य भिक्षु के उपपात में बैठे और उस समय में वे मौन रहे। देखा कुछ लोग आए हुए हैं, आचार्य भिक्षु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे गांव में आना, वहां रहना, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। वे चुपचाप बैठे रहे। जब वे लोग चले गए तो जाने के बाद में मोखम सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा, एक जिज्ञासा की कि गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि आपके प्रति लोगों का आकर्षण क्यों है? कितनी भीड़ आपके पास आ जाती है, कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गांव के लोग आते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गांव में आए। और आचार्यवर के लिए भी हम यही स्थिति देख रहे हैं। आचार्यवर जिस जो रूट नहीं ले रहे हैं, और यदि वो पास में ही कोई गांव आ रहा है तो कितने लोग आचार्यवर से प्रार्थना करते रहते हैं। और अथवा जहां आचार्यवर ने एक दिन की घोषणा की है, वे चाहते हैं कि आचार्यवर हमारे यहाँ 2 दिन रहे, और जहाँ 2 दिन की घोषणा की है वहां कहते हैं हमारे यहाँ 5 दिन रहो। और जहाँ अत्यल्प समय आचार्यवर दे रहे हैं, जैसे कि आचार्यवर ने फरमाया छोटे छोटे गांव भी आचार्यवर के चातुर्मास के उम्मीदवार बन रहे हैं, मर्यादा महोत्सव के उम्मीदवार बन रहे हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? मोखम सिंह जी ने वो आचार्य भिक्षु के सामने प्रश्न किया था कि आखिर इसका कारण क्या है। आचार्य भिक्षु ने उसका समाधान दिया कि देखो, हम तो संदेश वाहक हैं, भगवान के संदेश वाहक हैं, और भगवान का संदेश, भगवान की वाणी लोगों को सुनाते हैं और वह लोगों को प्रिय लगती है, इसलिए लोग हमारे पास में आते हैं। आचार्यवर, मैं भी आपसे जिज्ञासा कर रही हूँ कि आखिर कारण क्या है? उस समय में तो हो सकता है महावीर की वाणी के प्रति आकर्षण हो, क्या आज भी आप मानते हैं वही आकर्षण लोगों में है? महावीर की वाणी को सुनने के लिए, आचार्य भिक्षु की वाणी को सुनने के लिए आपके पास आ रहे हैं। मैं तो यही मंगल कामना करती हूँ कि तेरा पंथ की ये जो परंपरा है, जिस परंपरा के प्रति अतीत से आकर्षण रहा है, और वह आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना वह बढ़ता जा रहा है, वह बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, यही मंगल कामना।